बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूं। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू पे बात करने की कोशिश की है और हमने हमेशा देखा है कि हमारे क्लिनिकल ट्रायल के अंदर जो पेशेंट ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे होते हैं किसी भी कंप्लेन के साथ, तो हम बेसिकली उन्हीं कंप्लेन को अपने एपिसोड में कन्वर्ट करते हैं और अपने व्यूअर्स को एजुकेट करते हैं। आज की हमारी जो वीडियो होगी, इसका जो मेन पर्पज़ होगा, जो इसके ज़रिए हम अपने व्यूअर्स को एजुकेट करेंगे, वो होगा इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब ये है कि मर्दाना शहवत का कम होना, यानी ऐसे वो हमारे मरीज़ जिनको शहवत कम आती है या उनको होशियारी कम आती है या उनकी शहवत कम होती है या उनको मर्दाना कमज़ोरी होती है, या वो जब अपनी बीवी के पास, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या आप किसी भी ऐसे रिलेशन में जाते हैं, तो वहाँ पे जब आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, यानी आपकी जो अज़ाए तनासल है, यानी आपका जो नफ्स है, उसकी लंबाई में, उसकी मोटाई में या उसकी कैपेसिटी में या उसकी इरेक्टाइल होने में जहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो आज हमारा मौजू ये है कि हम अपने व्यूअर्स को एजुकेट करें कि जब भी आपका मेल जोल हो, वो आपके किसी भी रिलेशन में हो, वो आपके हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन हो, आपके गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन हो, या आप किसी यूरोपियन कंट्री में रहते हो या आप दुनिया के किसी भी खित्ते में रहते हो, तो आपको जो है वो बेसिकली सेक्स का प्रोसीजर क्या होता है और सेक्स जो है वो कितनी दफ़ा करना चाहिए और इसमें जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है वो क्यों होता है, अगर हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, आज हम शॉर्टली अपने व्यूअर्स के साथ इसके ऊपर ब्रीफिंग देंगे ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले और वो एजुकेट हों, ताकि वो कोई भी ऐसा अगर उनको मसला होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, मेल इनफर्टिलिटी हो या उनका एजोस्पर्मिया हो या होशियारी कम आ रही हो, मर्दाना कमज़ोरी हो, शहवत हो, मस्टरबेशन हो, या उन्होंने कोई हैंड प्रैक्टिस की हो, या उनके नफ्स का साइज़ छोटा हो, या उनके नफ्स में जो मनी निकलती है वो कमज़ोर हो, तो हम इसके बारे में अपने व्यूअर्स को एजुकेट करेंगे साइंटिफिकली अंदाज के अंदर, ताकि अगर उनको कोई भी इस तरह का इशू होता है तो वो किसी भी अनक्वालिफाइड बंदे के पास जाके या किसी भी नीम हकीम के पास जाके अपने किडनी को डैमेज ना करें। तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होता है, यानी आपकी शहवत कम क्यों होती है। नंबर एक, अगर आप CKD के मरीज़ हैं, CKD के मुराद ये क्रोनिक किडनी डिजीज़, CLD के मरीज़ हैं यानी क्रोनिक लिवर डिजीज़, इसी तरह आप IHD प्लस हैं यानी आप हार्ट पेशेंट हैं, या आपका HTN प्लस है यानी आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, यानी आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं यानी DM प्लस है, तो डायबिटिक मिलिटेंस अगर है तो भी आपके मसाइल हैं। इसी तरह अगर आपको हेपेटाइटिस या HIV का कोई पुराना इस तरह का मसला चल रहा है या क्रोनिक कोई डिजीज़ है, या आप हैवी किस्म के डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, या कोई भी आपके माइंड के ऊपर इस तरह का बोझ है, स्ट्रेस है, तो ये वो मसाइल हैं, ये वो एक अंदाज़ होता है जिसमें आके आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। यानी एक तो ये होता है कि बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होने की वजह से, मसलन आपका जो पार्टनर है वो बहुत खूबसूरत है या वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, यानी वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपके साथ अटैच है, अंगेज है, और ऐसी सूरत हाल में भी बाज़ दफ़ा आपको कम्प्लेक्स होता है, यानी आप उसका डिप्रेशन अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं, और ऐसी सूरत हाल में भी आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी शहवत के कम होने के पीछे और भी कई वजूहात होती हैं। मसलन आप जब मेल जोल कर रहे हैं, कोई आपका रिलेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऐसी सूरत हाल में टाइम का इम्पोर्टेंट होना, यानी आपका प्रॉपर एक दूसरे के साथ एंगेज होना, आपका मेंटली अप्रोच एक दूसरे के साथ मैच करना, आपकी जो आदत हैं यानी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक दूसरे के साथ अच्छी होना, अगर ये चीज़ें नहीं हैं, ज़बरदस्ती है, या कोई भी रिलेशन जो है वो उसको प्रॉपरली आपने टाइम नहीं दिया हुआ, या ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे ऐसे रिलेशन के साथ आप गए हैं और आप डिप्रेशन में हैं, तो ऐसी सूरत हाल में भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी आपकी शहवत कम हो सकती है। अब मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी अगर साइंटिफिकली अंदाज में देखें कि अगर आपको कोई क्रोनिक डिजीज़ नहीं है, यानी आप हार्ट पेशेंट नहीं है, गुर्दों के मरीज़ नहीं है, हेपेटाइटिस नहीं है, एड्स नहीं है, दिल के मरीज़ नहीं है, या हाई ब्लड प्रेशर आपको नहीं होता, तो इसके बावजूद भी अगर आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, या आपको मेल इनफर्टिलिटी है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर हम जो पेशेंट को अपने क्लिनिकल ट्रायल में बुलाते हैं, उसकी कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर बेशुमार ऐसी डिवाइस आती हैं जिनको हम यूज़ करवाते हैं और पेशेंट को प्रॉपर एक नॉर्मल लाइफ की तरफ भेजते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में इस कंप्लेन के साथ आता है कि सर मेरा एक टाइमिंग का इशू है, दूसरा मेरा जो नफ्स है यानी मेरा जो अज़ाए तनासल है
या मेरा जो पिनस है उसके साइज़ की लंबाई कम है, या उसके अंदर अकड़ाऊपन कम है, या मेरा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, या मैं किसी भी अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बीवी के पास जाता हूँ तो वहाँ पे पहुँचने से पहले ही मैं डिस्चार्जिंग हो जाता हूँ, तो ऐसी सूरत हाल में मुझे ट्रीट करें या मुझे कोई गाइडलाइन दें कि मैं क्या करूँ। तो फिर हम पेशेंट को बताते हैं, पहले उसकी काउंसल करते हैं, उसको मेंटली रिलैक्स करते हैं, फिर उसके हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर उसकी साइकोथेरापी करते हैं। फिर इस सूरत हाल से पेशेंट की सारी हिस्ट्री लेने के बाद उसके स्ट्रेस को रिलीज़ करने के प्रोसीजर इख्तियार करते हैं, काउंसल की उनकी जो है वो नशिस्तें करते हैं। और ऐसी सूरत हाल में हम पेशेंट को जब नॉर्मल पोजीशन पे लाते हैं तो फिर उसका मेडिकेशन के ज़रिए यानी मेडिकेटेड ट्रीटमेंट भी किया जाता है। अब एक और बड़ी बात है कि जो इस तरह के मरीज़ होते हैं जिनको शहवत कम आती होती है या जिनके अज़ाए तनासल जो है उसमें इरेक्शन कम होती है, यानी एक्टिवेशन है, मोटाई है, लंबाई के इशू हैं, तो उनको नीम हकीम ख़तरा जान जितने भी होते हैं या कम इल्म लोग जो होते हैं या शुबदाबाज जो होते हैं वो उनको ये कह के अपनी तरफ वर्गलाते हैं कि एलोपैथिक के अंदर इसका किसी तरह का कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी का कोई हल नहीं है, लिहाजा वो मायूस हो जाता है। जो उसका थोड़ा बहुत इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक्टिव होता है वो भी डीएक्टिव हो जाता है, और ऐसी सूरत हाल में वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से निकलने की बजाय वो डिप्रेशन में चला जाता है। बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट मैं ये समझता हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस और तजर्बे की बेस पे आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ कि कोई भी आपको सेक्स से मुतल्लिका बीमारी हो, वो मेल इनफर्टिलिटी हो, वो फीमेल इनफर्टिलिटी हो, जब भी आप अपनी मियाँ बीवी के रिलेशन में हो, गर्लफ्रेंड के रिलेशन में हो, मेल फीमेल के रिलेशन में हो, ऐसी सूरत हाल में अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है यानी आपका शहवत का मसला होता है या कम्प्लेक्स होने की वजह से आपकी टाइमिंग का इशू होता है, तो हर बीमारी काबिल इलाज है। आप किसी भी ऐसी बीमारी के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। चूँकि मेरा बेसिकली 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फिर इसी तरह 2 ईयर्स मेरा एक्सपीरियंस है न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ अमेरिका के साथ, और इसी तरह जो है वो जब हमने MBBS किया फिर उसके बाद हमने स्पेशलाइजेशन की, तो ये सारी चीज़ें हमारी डोमेन में आती हैं। अब पेशेंट को बताना ये है कि हर बीमारी काबिल इलाज है। अब एक बात कि जब आप अपनी मियाँ बीवी के रिलेशन में होते हैं या आप किसी गर्लफ्रेंड के रिलेशन में होते हैं, मेल फीमेल के रिलेशन में होते हैं, तो आपने मलाप कैसे करना होता है। मलाप में जल्दबाजी नहीं करनी होती। जब भी आप किसी भी अपने रिलेशन में जाते हैं तो सबसे पहले आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को दिमागी तौर पे हाज़िर करें, प्रॉपर तरीके के साथ आप अपनी गपशप लगाएं, इजी हों, रिलैक्स माहौल में हों, तो तब जाके आप सेक्सुअली अपने रिलेशन को आगे डेवलप करें। जब आप ऐसा नहीं करते, ज़बरदस्ती करते हैं टाइमिंग की शॉर्टेज की वजह से, या आप जल्दबाजी में कोई ऐसा काम करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और मेल इनफर्टिलिटी के कई मसाइल आते हैं। इन मसाइल से बचने के लिए अपने पार्टनर के साथ खुशगवार मूड में रहें, टाइमिंग प्रॉपर स्पेंड करें, और उसके बाद अगर कोई आपको इशू आता है तो प्रॉपर कंसल्ट के लिए हमारे पास आएँ, हमारे साथ उसकी कंसल्टेशन लें और प्रॉपर अपना इलाज करवाएं। अब इलाज क्या होता है कि अगर आपके पेनिस का साइज़ छोटा है या आपके मसल वीक हैं तो इसकी एक डिवाइस होती है। वो डिवाइस जो है वो हम आपके पेनिस के कैप को लगाते हैं, उससे पंपिंग होती है। पंपिंग के साथ जो है वो आपके जो नर्व यानी पट्टे जो आपके नफ्स के होते हैं वो अगर कमज़ोर हुए होते हैं तो उस डिवाइस के ज़रिए उसकी फ़िज़िकल थेरापी की जाती है, और फिर आपको मेडिकेशन भी की जाती है और प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उससे जाके आपके मसाइल हल हो जाते हैं। अगर आपके टाइमिंग का इशू है, आपके पेनिस के साइज़ की लंबाई और मोटाई चौड़ाई का इशू है, या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है यानी शहवत कम आती है, होशियारी कम आती है, या फिर एजोस्पर्मिया यानी आपके स्पर्म नहीं बन रहे, या आपके बेऔलादी का शिकार हैं, शादी के बाद आपका बच्चा नहीं हो रहा, या कोई आपकी जो बीवी है वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, ये सारे वो मसाइल हैं जिनको हम डील करते हैं। इस तरह का कोई भी इशू हो तो हम साइंटिफिकली अंदाज के अंदर उसको प्रॉपर अपने तरीके के मुताबिक अपने क्लिनिकल ट्रायल में उसका इलाज करते हैं। आपको इस तरह का कोई भी इशू हो आप फौरी तौर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर तनवीर अरशद CH के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाएंगे, आप कमेंट करें, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, और फिर आप हमसे कॉन्टैक्ट करके लाहौर में मेरी 3 से 4 जगह पे प्रैक्टिस है, जो भी आपको टाइम सूटेबल हो आप उस टाइम पे हमारे पास आके अपना प्रॉपर इलाज करा सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो चीज़ें बाकी रह गई हैं मर्दाना कमज़ोरी के मुताबिक या जनाना कमज़ोरी, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, या फिर जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के हवाले से जो चीज़ें मिस हो गई हैं, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको मज़ीद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा मिलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।